Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to study about the connectors जिसको हम सोदेट बोलते हैं। आज इस जॉइनर भी बोलते हैं वैसे इसको हम लोग। सोदेट ये जो है कनेक्टर का काम करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। अब इसका सोदेट दो प्रकार के होते हैं, एक सोदेट मतलब ताकि और एक सोदेट मतलब इतना की। अब ये जो सोदेट होता है इसमें बीच में या तो कोई डैश होता है या हल्की सी बिंदी होती है, इसमें बिंदी नहीं होती। ये ताकि वाला है सोदेट जिसमें कोई बिंदी नहीं है, सिंपल तरीके से दोनों शब्द लिखे हुए हैं। आप देख भी सकते हैं इसको कि सोदेट, इसमें कोई बीच में डैश वगैरह नहीं है, तो मतलब ये ताकि वाला है। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, चाहो तो स्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, सिर्फ इतना है कि अब आपको पहला सेंटेंस लिखना है और दूसरा बीच में सोदेट लगाना और दूसरा सेंटेंस लिख देना है इस स्मॉल लेटर के साथ में, ही के एच के स्मॉल लेटर के साथ। दूसरा सेंटेंस का जो पहला अक्षर है उसको इस्तेमाल करके वैसे के वैसे लिख देना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, ये तो अपने को पता है कि सोदेट दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। और इसका स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ ऊपर, लेकिन अगर हम यूँ भी समझे तो पहला सेंटेंस लिखो, बीच में सोदेट लगाओ और दूसरा सेंटेंस लिख दो, है ना। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि मतलब लिखा गया है कि ही रन्स फास्ट सो दैट ही मे कैच द बस, वह तेज़ दौड़ता है ताकि बस पकड़ सके। अब यहाँ पर ताकि शब्द होता है या इसलिए कि, दोनों शब्द आते हैं इसमें। कौन कौन से आते हैं? एक तो ताकि आता है और एक इसलिए कि आता है। अब उस दूसरा शब्द देखें, राहुल वर्क्स हार्ड, राहुल कठिन परिश्रम करता है। ही में पास इन द एग्ज़ाम, वह परीक्षा में पास हो सके। अब यहाँ पर राहुल वर्क्स हार्ड, राहुल कठिन कार्य करता है, कठिन परिश्रम करता है, सो दैट ताकि ही में पास इन द एग्ज़ाम। अब इसका मीनिंग जो निकलेगा वो है राहुल कठिन कार्य करता है ताकि वह परीक्षा में पास हो सके। थर्ड वाला भी ऐसा कैसे ही दे रखा, ही वर्क्स हार्ड, ही में बाय ए गुड वॉच, वह कठिन कार्य करता है, कठिन परिश्रम करता है ताकि वह एक अच्छी घड़ी खरीद सके। तो ये जो है इसमें तो ज़्यादा लोड लेने वाली आवश्यकता नहीं है। इसमें पहला सेंटेंस लिखो, दूसरा से वो बीच में सो दैट लगाओ, दूसरा सेंटेंस लिख दो। यानी कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में या तो एडवर्ब होती है या एडजेक्टिव होता, उसके बाद में ये लगता है सो दैट, है ना। और बाद में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इस सेकंड सेंटेंस भी वैसा का वैसे ही आ जाता है ना। अब हम लोग दूसरे सो दैट पे चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, अधिकतर परीक्षा में आता रहता है वो। अब ये वाला जो सो दैट होता है इतना की या ज़्यादा की, इसको हम बोलते हैं। अब इसके मैंने नियम भी लिख दिए हैं और नियम के अलावा इसका स्ट्रक्चर भी बना दिया है हमने, है ना। अब दोनों तरीके से आप समझ सकते हो इसको कि किस प्रकार हम लोग इसको बनाते हैं। सो दैट से दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ये तो पक्का है ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। इसके बाद में सो का जो उपयोग होगा या सो का जो प्रयोग होगा वो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब या फिर मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब के बाद में किया जाता है। सो का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के जस्ट बाद में। उसके बाद में दैट का जो प्रयोग होगा वो प्रथम वाक्य के अंत में। यदि हम लोग इस नियम के अनुसार करें तो पहला वाक्य लिखने के बाद में दैट का प्रयोग हो जाएगा और दूसरा वाक्य वैसा का वैसे हम लोग देंगे, है ना। उसके बाद दूसरा वाक्य लिख दिया जाता है। यदि वाक्य में वेरी या टू दिया हो तो उसको हटाकर उसकी जगह पर सो लिख देते हैं हम लोग। ये इतना करते हैं। तो ये दो तीन नियम है इसके, साधारण से हैं बिल्कुल। और इसके स्ट्रक्चर को भी देखें हम लोग तो देखो ज़रा, सब्जेक्ट लिखा हुआ है प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होता है, इसके जस्ट बाद में सो लगा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद में या तो एडवर्ब होगी या फिर एडजेक्टिव होगा। इन दोनों के बाद में हम लोग क्या करेंगे? दैट का यूज कर देंगे और उसके बाद सेकंड सेंटेंस वैसा का वैसे लिख देंगे हम लोग, जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एमवी यानी मेन वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये चीज़ें। मतलब यह कहने का मतलब ये कि जब हम लोग इतना कार्य कर देते हैं दैट तक, तो उसके बाद सेकंड सेंटेंस वैसा का वैसे अपन लिख देते हैं। अगला हम लोग देखें, इसके एग्जांपल में देखें तो देखो नीचे दे रखा है, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन, अभी इसमें एस लगाना भूल गए हम लोग फास्ट जल्दी में, चलो कोई बात नहीं। इसको ऐसे पढ़ना आपको कि सॉरी सही साट लिखा हुआ है कि इसमें ही रैन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ा था, है ना।
वो बहुत तेज़ दौड़ा था। तो दूसरा सेंटेंस यहाँ पर ही कुड कैच द बस, वो बस पकड़ सकता था, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ही रैन सो फास्ट दैट, वह इतनी तेज़ दौड़ा कि ही कुड कैच द बस, वो बस पकड़ सका। उसके बाद में अगला आता है राम इज़ वेरी वीक, राम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वह सही तरीके से चल नहीं सकता। तो राम इज़ सो वीक दैट, राम जो है बहुत ज़्यादा वीक है। ही कैन नॉट वॉक, राम इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो प्रॉपरली चल नहीं सकता, यानी कि सही चल नहीं सकता। अगला उदाहरण देखें तो उसमें लिखा हुआ है ही इज़ पुअर, वह गरीब है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है ही कैन नॉट पे हिज फीस, वह उसकी फ़ीस नहीं दे सकता। इसको हम लोग आंसर में यदि लिखें तो ही इज़ सो पुअर दैट, वह बहुत ज़्यादा गरीब है, वह उसकी फ़ीस नहीं दे सकता। इस प्रकार से ये, या इसको दूसरे तरीके से बोले तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि वह इतना ज़्यादा गरीब है कि वह फ़ीस नहीं दे सकता। अगला देखो रमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, रमन बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। दूसरा सेंटेंस है ही कैन डू ऑल द सम्स, वो सारे सवालों को हल कर सकता है ना। तो यहाँ पर रमन इज़ सो इंटेलिजेंट दैट, रमन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वह सारे सवालों को हल कर सकता है। शी स्पीक्स वेरी स्लोली, वह बहुत धीरे बोली, है ना, वह बहुत धीरे बोलती है। वी आर अनेबल हियर हर, अब यहाँ पर तो शी स्पीक्स सो स्लोली दैट, वह बहुत इतना धीमा बोली कि वी आर अनेबल टू हियर हर, कि हम उससे सुनने में असमर्थ हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेंटेंस बनेगा हमारा। ओके, तो ये हमारा सो दैट का प्रयोग हुआ। इसके बाद में अगला और चैप्टर हम लोग नया पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।